नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा ये वॉइस ओवर वाला वीडियो शेयर हो रहा है, इसलिए सबसे पहले कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों में से कुछ लोग तो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने बीच में ही शिक्षक डायरी लिखना छोड़ दिया था। इस बात का मुझे भी बहुत ज़्यादा दुःख है, पर मुझे कुछ फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा लिखना मना कर दिया है और इसी कारण से मुझे शिक्षक डायरी अचानक से छोड़ना पड़ा था। अभी भी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, पर हाँ, कुछ हद तक आराम हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना कक्षा 2 का निपुण रजिस्टर शेयर करूँगी, जिसे मैंने बनाया है अपनी कक्षा के लिए। अगर आपको ये इसमें उपचारात्मक शिक्षण की माह अगस्त से लेकर नवंबर तक की शिक्षण योजना भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप बना सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, आपको मैं इसका पीडीएफ भी लिंक के थ्रू शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है निपुण रजिस्टर कक्षा 2। निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा सीखे भाषा और गणना। उसके बाद निपुण लक्ष्य लिखा है मैंने यहाँ पर, गणित का निपुण लक्ष्य और ये भाषा का निपुण लक्ष्य। उसके बाद यहाँ पर बच्चों का संपूर्ण विवरण है। अब यहाँ पर कॉलम देखिए मैंने कौन कौन से रखे हैं। पहले क्रमांक है, प्रवेशांक है, बच्चे का नाम, जाति, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, पता, बच्चे का आधार नंबर, बच्चे का पैन नंबर, मोबाइल नंबर और अपार नंबर अभी नहीं मिला है, मिलेगा तो आप यहाँ पर भी उसे लिख सकते हैं। इस तरह से एक पेज में ही बच्चे का पूरा डिटेल हमारे पास रहेगा। हमें कुछ भी लिखना होगा तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं। फिर है उपचारात्मक शिक्षण हेतु बच्चों का बेसिक आकलन। सबसे पहले निपुण रजिस्टर में हमें क्या करना है, निपुण रजिस्टर में हमें उपचारात्मक शिक्षण की पाठ्य योजना भी लिखनी है। तो जिसके लिए हम पहले उपचारात्मक शिक्षण हेतु बच्चों का बेसिक आकलन करेंगे। इसके लिए मैंने कॉलम्स रखे हैं, बच्चों का नाम, वर्ण पहचान, मात्रा पहचान, अमात्रिक शब्द पढ़ना, मात्रिक शब्द पढ़ना, अनुच्छेद पढ़ना, कहानी पोस्टर, मौखिक कहानी पर अपने विचार कुछ शब्दों एक वाक्य में रखना। अब वर्ण पहचान, तो हम जब आकलन करेंगे तो इसमें से 4 बच्चे, मेरी कक्षा में पूरे 17 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वर्ण पहचान है बस। न वो मात्रा पहचान रहे, न शब्द पढ़ पा रहे हैं, न अनुच्छेद, न कहानी पोस्टर से कुछ अपने विचार रख पा रहे हैं। तो वर्ण पहचान में सिर्फ 4 बच्चे हैं और 8 बच्चे ऐसे हैं जो मात्रा पहचानते हैं, अमात्रिक शब्द भी पढ़ लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मात्रिक शब्द भी पढ़ पा रहे हैं, पर वही है जैसे एक इकाई में नहीं पढ़ पा रहे हैं, मात्रा लगा लगा के पढ़ पा रहे हैं। तो 8 बच्चे ऐसे हैं और 5 बच्चे ऐसे हैं जो अनुच्छेद भी पढ़ ले रहे हैं और कहानी पोस्टर, मौखिक कहानी सुनकर अपने विचार भी कुछ शब्दों में रख पाते हैं। तो वे ऐसे 5 बच्चे हैं। तो अब इनको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। जो सिर्फ वर्ण पहचान रहे हैं वे होंगे संघर्षशील बच्चे, और जो जिनको मात्रा पहचान है, अमात्रिक शब्द और मात्रिक शब्द भी अटक अटक के पढ़ ले रहे हैं, वे होंगे मध्यम बच्चे, और जो अनुच्छेद पढ़ पा रहे हैं और अपने विचार कहानी पर रख पा रहे हैं वे होंगे उत्तम बच्चे। इसके बाद यहाँ पर एक जगह हम इनका विवरण लिखेंगे, उत्तम, मध्यम और संघर्षशील। उत्तम में 5 हैं, मध्यम में 8 और संघर्षशील में 4। अब हमें ये जो संघर्षशील वाले बच्चे हैं और जो मध्यम वाले बच्चे, इनके साथ हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। अब यहाँ से हमारी शुरू होगी उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति। सबसे पहले माह अगस्त, मैंने यहाँ पे डेट वेट कुछ भी नहीं लिखा है, माह अगस्त का है। फिर माह सितंबर के 4 सप्ताह का है। मैंने सप्ताह वाइज रणनीति लिखी हुई है, सप्ताह वाइज शिक्षण योजना मैंने बनाई है। सबसे पहले इधर 2 कॉलम बनाए, संघर्षशील बच्चों हेतु और मध्यम बच्चे हेतु। अब देखिए सप्ताह 1, माह अगस्त का सप्ताह 1, प्रकरण लिख दिया, क र वर्ण पर पहचान। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ संदर्शिका आई हुई है उसमें जैसे हम पहले वर्ण वाला क्रमवार पढ़ाते थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। पहले इसमें क और र वर्ण है, फिर न और म। ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर शब्द जो होते हैं वो इन्हीं वर्णों से बनते हैं, क र न म और स त ब। तो पहले इन्हीं वर्णों को हमें बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमें बच्चों को वर्ण पहचान के साथ साथ शब्द पठन भी सिखाते चलना है, तो इसलिए इन वर्णों को चूज किया गया है। तो प्रकरण में क र वर्ण पहचान, TLM में फ्लैश कार्ड, कहानी पोस्टर, शिक्षण विधि में अब क्या करना है, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है कक्षा 1 की भाषा संदर्शिका व कार्य पुस्तिका के सप्ताह 9 के अनुसार
शिक्षण कार्य व अभ्यासकान कराना। इस तरह से बहुत शॉर्ट हमारी बन जाएगी। और कक्षा 1 में जब आप देखेंगे कक्षा 1 की संदर्शिका, उसमें जो सप्ताह 9 है उसमें क और र वर्ण पहचान पर ही काम किया गया है और कार्यपुस्तिका भी उसी के अनुसार है। तो हम उसकी मदद से अपने बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण करा सकते हैं। जिस तरह से कालांश 2 की रणनीति उसमें बताई गई है, उसी का प्रयोग करके हम अपने बच्चों के साथ, पिछड़े बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण करा सकते हैं। तो इसी तरह से ये संघर्षशील बच्चों के लिए हम कक्षा 1 की संदर्शिका का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। और कहीं कहीं जब हम पुनरावृत्ति कराएंगे तो जब हम पुनरावृत्ति कराएंगे तो उसको हम अपने अनुसार करा लेंगे। इस तरह से पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब आते हैं मध्यम वर्ग के बच्चों हेतु। तो प्रकरण में मात्रिक वर्ण व शब्द पठन। मध्यम बच्चे वे हैं जो मात्रा पहचान रहे हैं, अमात्रिक शब्द भी पढ़ ले रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मात्रिक शब्द भी पढ़ ले रहे हैं। तो उनके साथ हमें शब्द पठन, वाक्यांश पठन और अनुच्छेद पठन, इस पर ही अभ्यास कराना है। तो उसी के अनुसार मैंने ये शिक्षण योजना बनाई है उपचारात्मक शिक्षण हेतु। अब आप इसे खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में पूरा पढ़ने चली तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्या माह सितंबर का, माह अक्टूबर का, 3 माह जब हम शिक्षण योजना उपचारात्मक शिक्षण कर लेंगे, उसके बाद हम त्रैमासिक आकलन करेंगे। उसके बाद हम, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी, बाद में मैंने इसे लगाया है, त्रैमासिक आकलन करेंगे। फिर से हम बच्चों का आकलन करेंगे। और अब देखिए 3 महीने मैंने पढ़ाया, तो जो 3 बच्चे मेरे संघर्षशील थे, 4 बच्चे संघर्षशील थे, उसमें से 1 बच्चा मध्यम में आ गया है। और यहाँ पर संघर्षशील बच्चे 3, और मध्यम बच्चे में 8 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चे उत्तम में आ गए हैं और मध्यम में बच गया 5, और उत्तम में हो गए हमारे 11 बच्चे। मतलब 3 माह के उपचारात्मक शिक्षण में इतना हमने प्रोग्रेस किया है, उसका यहाँ पर विवरण है। इसके बाद ये नवंबर की शिक्षण योजना है उपचारात्मक शिक्षण हेतु, 4 सप्ताह की। तो बस ये था मेरा निपुण रजिस्टर। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसका PDF लिंक के थ्रू शेयर कर दूंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।